हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सर, आज सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, आप किस तरह से इस बयान को देखते हैं? 1962 के बाद से बेहद गंभीर हालात हैं, अब तक के सबसे गंभीर हालात 1962 के बाद, ये खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं। समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो यथास्थिति है, इसके अंदर में तनाव भी है, टॉक्स भी है और प्रिपरेशन भी है जी। डोकलाम में 73 डेज का स्टैंड ऑफ था, अभी तो हम 115 को भी क्रॉस कर चुके हैं इस हालत के अंदर में। सही बात। और बड़ी बात यह है कि चाइना डिले और प्रोवोकेटिव की स्थिति से बाहर नहीं आया है, शुरू से ही अग्रेसिव रहा है, प्रोवोकेटिव रहा है और अब अभी इस हालत में जब टॉक्स होने के पश्चात भी डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये स्थिति अलग इसलिए है कि इस स्थिति के अंदर में पूरे विश्व की जो हालत है, पूरे विश्व का जो गुस्सा है चाइना के प्रति, और जो गलती चाइना ने इस बार जून 15 को गलवान में की है, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जी। और उसके पश्चात ही भारत ने जिस प्रकार से अपनी तैयारी हर पहलू पर, ना केवल सेना के स्तर के ऊपर में, लेकिन डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, हर एक चीज के ऊपर में जो भारत की तैयारी है वो एकदम पूर्ण रूप से है। और जितना भी अभी तक भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने कहा है और विदेश मंत्री ने कहा है, जो आज वो बिल्कुल बेटुक, बेबाक और स्पष्ट रूप से कहा है। बिल्कुल। और तमाम जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं एलएसी पर, उसको बहुत ही बखूबी तरीके से बयां किया गया है एस जयशंकर की तरफ से। साफ तौर पर स्टेटमेंट क्योंकि मेरे सामने है, वो कह रहे हैं सिचुएशन इन लद्दाख द मोस्ट सीरियस आफ्टर द 1962 कॉन्फ्लिक्ट। अचल मल्होत्रा साहब, अपने आप में ये जो बयान है, ये गंभीरता का अंदाजा करा रहा है बहुत बखूबी तरीके से एलएसी पर जो इस वक्त बने हुए हैं। जी हाँ समीर जी, बिल्कुल। विदेश मंत्री के तरफ से इस तरह का बयान आना इस बात का संकेत दे रहा है कि जो इस समय स्थिति है वो कितनी गंभीर है। जी हाँ। आपने जिक्र किया कि इससे पहले भी हमारे जो फेस ऑफ हुए, मिलिट्री फेस ऑफ, वो हम डिप्लोमेसी से उनको सुलझा पाए थे। देखिए इस बार क्या हो रहा है, इस बार परिस्थितियां कुछ डिफरेंट हैं। एक तो इससे पहले कभी 15 जून जैसा ब्लडी एपिसोड नहीं हुआ जिसमें हमारी तरफ से सैनिक मारे गए, उनकी तरफ से भी सैनिक मारे गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब जब हमारा मिलिट्री फेस ऑफ हुआ चाइना के साथ, तो चाइना के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं था। इस समय चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है, एंटी चाइना सेंटिमेंट है, एंटी चाइना कैंपेन चल रही है। ऐसे में अगर वो विड्रॉ करता है या कहीं दिखाई देता है कि वो हमारे बॉर्डर फेस ऑफ में कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या पहले ब्लिंक कर रहा है, तो चाइना की जो है एक किस्म से पोजीशन ऑफ वीकनेस हो जाती है विज़ावी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी नहीं चाहेगा कि ये अभी जो हमारा विवाद चल रहा है वो इतनी आसानी से सुलझ जाए, कम से कम तब तक, क्योंकि इसका सुलझना जो है अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में या कॉन्टेक्स्ट में चाइना की वीकनेस या चाइना दबाव में पीछे हट गया, इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। तो ये अब आप मान के चलिए कि आने वाले काफी समय तक चाइना इस स्थिति को बनाए रखेगा। मीनवाइल हमारी लगता है ये स्थिति अभी बरकरार रखी जाएगी? चीन का जो मौजूदा रुख नजर आ रहा है उसको देखते हुए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।